दोस्तों, यमपुरी में आज बहुत खलबली मची थी। चारों तरफ बस लोग एक ही प्रश्न का जवाब ढूंढने में लगे थे। कहने को यमराज हर मरे हुए को सजा सुनाते हैं, पर आज एक मनुष्य ने ही उनको सजा के तौर पर 3 प्रश्न पूछे थे। अगर आज इन प्रश्नों के जवाब देने में यमराज असमर्थ रहे तो साक्षात उन्हें यमराज का पद खाली करना पड़ेगा और खुद को मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक में जीवन और मरण का चक्र पूरा करना पड़ेगा। इससे भयभीत होकर आज यमराज, जो हर रोज दूसरों को डराते हैं, उनको डर के मारे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि मनुष्य जीवन जीना उनके बस की बात नहीं। तो दोस्तों, वह कौन से प्रश्न थे जिन्हें ऋषि भृगु ने यमराज से पूछे थे और उनसे वचन लिया था? अगर तुम सच में मनुष्य को सजा देने के लिए बने हो तो तुम्हारी अक्ल भी उनसे कई ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा कहकर ऋषि भृगु ने यमराज के ऊपर प्रश्न उठाया और कहा, इनके जवाब मुझे दो। पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे ज्यादा अपना कौन है। दूसरा प्रश्न, बार बार कौन मरता है। और तीसरा प्रश्न था कि दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है। यमराज को काफी सोच विचार करने से पुरानी बातें याद आई। जब महाभारत के सारे सेनानी मृत्यु के बाद यमलोक आए थे। मित्रों, बात तब की है जब पांडवों सहित द्रौपदी भी मृत्यु शैया पर विराजमान हो गई थी। एक एक बीती हुई बातें यमराज को याद आने लगी। मित्रों, जब द्रौपदी सहित 5 पांडव यमराज की सजा सुनाने के बाद अपनी स्वर्ग यात्रा के लिए चल पड़े थे, जब वे हिमालय पर स्वर्गारोहण के लिए गए थे और एक एक करके सभी पांडवों ने अपने शरीर का त्याग किया था। इनमें से सबसे पहले द्रौपदी ने अपना शरीर त्याग दिया था। कहते हैं, जब 5 पांडव आगे पीछे चले जा रहे थे तो चलते चलते रास्ते में द्रौपदी बेदम होकर गिर पड़ी। तब भीम से युधिष्ठिर ने पूछा कि ये कैसे आवाज है। भीमसेन ने कहा कि भैया, लगता है हम में से कोई गिर गया है। जब भीमसेन ने कौन गिरा है ये देखने के लिए पीछे मुड़े तो युधिष्ठिर ने कहा, पीछे लौटकर मत देखना भीमसेन, इस मृत्यु लोक पर कोई भी किसी का सगा नहीं होता है और हमें इस धर्म मार्ग में किसी के लिए रुकना नहीं है तथा बहुत जल्दी चलते चलते स्वर्ग लोक में पहुंचना है। तभी युधिष्ठिर की बात काटते हुए भीमसेन ने कहा, भैया, ये द्रौपदी है जो हम सभी 5 भाइयों की धर्म पत्नी है, जो हमें सबसे प्रिय है। उसने हमारी खुशी के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया था। उसने 5 पतियों की पतिव्रता पत्नी का धर्म निभाया था। फिर भी क्यों उसकी पीड़ा आपको दिखाई नहीं देती? ऐसी भीमसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, तुम गलत हो। मनुष्य का अंत समय उसके सारे गुनाहों की याद दिला देता है। मरने के बाद यहाँ पर कोई अपना नहीं होता। इस जगह पर हमेशा आपके बुरे कर्मों की सजा मिलती है। और द्रौपदी ने भी हम 5 में सदैव भेदभाव किया था। यह कभी अपने 5 पतियों में समान भाव से अनुरूप नहीं रहती थी। यह हम 5 में सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। इसी पाप के कारण इसका पतन पहले हुआ है। फिर भीमसेन और सभी भाई द्रौपदी को वहीं छोड़कर आगे के लिए बढ़ गए। मित्रों, दूसरी बार फिर किसी के गिरने की आवाज हुई। इस बार सहदेव गिर गए थे। भीम ने पूछा, भैया सहदेव, हमारा अनुज बेदम होकर गिर गया है। तब भीम ने रुकने का फैसला लिया, किंतु युधिष्ठिर ने भीमसेन और अन्य भाइयों को न रुकने की सलाह देते हुए कहते हैं, सहदेव को अपने बुद्धि पर बहुत ज्यादा अहंकार था, जिस कारण से इसका ये हाल हुआ। इसकी चतुर बुद्धि भी मृत्यु को टाल न सकी। कुछ देर चलते हुए एक बार फिर से धड़मकी किसी के गिरने की आवाज आई। तब भीमसेन ने कहा, भैया, अनुज भाई नकुल है जो बेदम होकर गिरा है। कृपया हमें बताएगा नकुल क्यों गिरा है? तब युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड हुआ था। इतना सुंदर शरीर होकर भी यह मृत्यु से नहीं बचा पाया। फिर से वे सभी उसे वहीं तड़पता छोड़ वे सभी आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे जाने पर अर्जुन का पैर फिसलता है और बेदम से नीचे गिर जाता है। तब भीम ने अर्जुन के गुनाहों को जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को भी अपने विद्या पर बहुत बड़ा अभिमान था। वो हमेशा कहा करता था कि वो केवल एक दिन में ही अकेला सारे संसार को जीत सकता है, लेकिन वो सब कुछ झूठ था। उसने भी महाभारत के युद्ध को जिताने में 18 दिन लगा दिए। अगर अर्जुन को इतना ही अभिमान है अपनी विद्या पर, तो इस स्थिति में मृत्यु को भी लड़कर और जीत कर दिखाएं। मित्रों, इस प्रकार से अर्जुन को भी पीछे छोड़ थोड़ा आगे बढ़ने पर
भीमसेन भी पाठक खाकर गिर पड़े। तब भीमसेन चिल्लाकर बोले, भैया मैं जानता हूं आप मुझे भी लौट कर नहीं देखेंगे, पर जाते जाते मुझे मेरे जीवन के दोषों को तो बता के जाइए। तब युधिष्ठिर कहते हैं, हे विशालकाय भीमसेन, तुम्हारा दोष यह है कि तुम बहुत ज्यादा खाना खाते थे, कभी व्रत उपवास नहीं रखती थे, हमेशा ही दूसरों से ज्यादा खुद के पेट के बारे में सोचते थे। क्या तुम्हें पता है देवता भी एक बार भोजन करते हैं, मनुष्य 2 बार भोजन करते हैं, दैत्य लोग 3 बार करते हैं और सबसे अधिक तो कुत्ता भोजन करता है। मित्रों, भीम बड़ा ही पेटू था, भोजन भट्ट था, उसे अपने बल का तथा अपनी शक्ति का बड़ा ही घमंड था। इसीलिए भीमसेन की यह दुर्गति हुई और वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इन सब ने अपने जीवन में कभी न कभी धर्म को छोड़ा था और अहंकार में खुद के लिए नरक के दरवाजे खोले थे। और वहीं दूसरी ओर युधिष्ठिर ने अपने जीवन में हमेशा ही केवल धर्म का मार्ग अपनाया, इसलिए अंत तक धर्मराज टीके रहे और स्वर्ग के मार्ग पर जाने लगे। धर्मराज के साथ एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता उनके पूरे जीवन काल में धरती लोक पर साथ था। मरने बाद भी वही कुत्ता उनके साथ भी आया। इस कुत्ते ने उसके जीवन काल में अच्छे काम किए थे, इसलिए उसे भी धर्मराज के साथ स्वर्ग का सफर तय था। अब यमराज को धर्मराज की बातें याद आई। दोस्तों, तभी यमराज ने ऋषि भृगु से कहा, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जिस तरह से परदेश में रहने वाले की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, जिस तरह हर रोगी की मित्र दवा होती है, उसी तरह मृतक का मित्र धर्म होता है। धर्म से बढ़कर कोई सगा नहीं होता, जो मरने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता। जीवन के अंतिम समय में बाकी सारे सगे संबंधी नातेदार आपका साथ छोड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन में जिसे कमाने के लिए तुम पूरा जीवन मेहनत करते हो, वो पैसा भी तुम्हें धरती लोक पर ही छोड़कर जाना पड़ता है। हे मुनीश्वर, आपके पहले प्रश्न का जवाब यही है। संसार में सबसे ज्यादा सगा आपका धर्म होता है, धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। उन्हें लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया था और देवताओं ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज युधिष्ठिर विमान में विराजमान हो जाइए। यह बात सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं, मेरा यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा। इस पर देवताओं ने उत्तर दिया कि यह कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता, केवल आपके लिए ही विमान आया है। धर्मराज कहते कि कुत्ते के बिना मैं स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रखता। एक एक करके मेरे सभी सगे मेरा साथ छोड़कर चले गए, किंतु इस कुत्ते ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है। और धर्म के अनुसार सगा वही है जो अंत तक आपका साथ ना छोड़े। यदि धर्म के मार्ग में कुत्ता भी आपका साथ दे तो उसका भी त्याग नहीं करना चाहिए। यमराज बोले, मुनिवर, आपके दूसरे प्रश्न का जवाब है, जो जीवन की कामनाओं से घिरा रहता है वह बार बार मरता रहता है। जो कामनाओं से रहित हो गया वह सुखी भी है और पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। कई बार हम निरर्थक और अंतिम कामनाओं के कारण अनावश्यक चिंता और तनाव से मर जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग कर हम शहीद होकर उनसे मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, यमराज को अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने 2 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे। अब तीसरा प्रश्न ये था कि बार बार दुखी कौन रहता है। अब यमराज सोच विचार में पड़ गए। तभी उन्हें धरती लोक पर भ्रमण करते हुए एक दिन का नजारा सामने आया। बात यह थी कि विशालपुर में एक बड़ा ही धनी व्यापारी था। उसके पास बहुत सारा धन था। उसका व्यवसाय भी खूब अच्छे से चल रहा था। खूब पैसा था उसके पास। लेकिन एक दिन की बात है, व्यापारी अपने घर में पड़ा पड़ा बेचैन अवस्था में लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी, मन में चैन नहीं था, बहुत बेचैनी ही थी। पत्नी ने पति को बेचैन देखकर उससे पूछा, आपको क्या हो गया है? इतने परेशान क्यों हैं आप? कोई समस्या है तो कृपया मुझसे कहिए। व्यापारी कुछ भी नहीं बोला, बस शांत पड़ा रहता है। फिर दूसरे दिन भी उसकी यही हालात थी। तब पत्नी ने बहुत जिद की और कहा कि आपको बताना ही होगा कि आप किस चिंता में हैं। तब व्यापारी ने कहा, हे सखी, ये मत पूछो कि मैं किस चिंता में हूं। अगर तुम भी सुनोगी तो तुम्हारी भी हालात मेरी जैसी हो जाएगी। परंतु पत्नी ने जिद करके पूछा कि आपको बताना ही होगा कि आप किस लिए चिंतित हैं। पत्नी के विशेष आग्रह करने पर उसने कहा कि हे सुमन,
एक दिन मेरे मन में विचार आया कि यदि हमारा सारा कामकाज बंद हो जाए तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी। तब मैंने हिसाब लगाकर देखा कि अगर आज हमारा व्यवसाय बंद हो जाए तो हमारे पास इतना धन है कि हम अगली 9 पीढ़ी तक आराम से बैठकर जी सकते हैं, परंतु इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। मुझे चिंता इस बात की है कि 9 पीढ़ी के बाद हमारी अगली पीढ़ी के जो बच्चे होंगे वह तब फिर क्या खाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा। यही सोचकर मैं बड़ा दुखी हूं। मुझे इसी बात की चिंता हो रही है। मित्रों, उस सेठ की पत्नी बड़ी ही बुद्धिमान थी। वह बोली, ठीक है, अभी आप चिंता मत करो। कल हम मेरे मायके के संत जी के पास चलेंगे और उनसे अपनी समस्या का हाल पूछ लेंगे। आज सो जाओ। मित्रों, पत्नी ने सेठ को किसी तरह से सुला दिया। अगले दिन जब दोनों ही संत के आश्रम में पहुंचे तब सेठ की पत्नी ने संत को कुछ सामान भेंट के लिए लाया था। वह सब फल प्रसाद उन संत को देना चाहा तो संत ने रोकते हुए अपने शिष्यों से बोले, आश्रम में अभी कितना अन्न शेष है। फिर एक शिष्य ने कहा कि आज रात तक के लिए सब कुछ है, कल सुबह के लिए नहीं रहेगा। तब संत ने कहा, हे देवी, हम तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अभी तो हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त है। तब सुमन ने कहा, कोई बात नहीं, आप कल के लिए रख लो। तब संत ने कहा, हमारे कल की आप चिंता ना करें, कल की चिंता हमारे ठाकुर जी करेंगे। हाँ, यदि आज के लिए सामान नहीं होता तो जरूर रख लेते दोस्तों। पत्नी से व्यापारी पति बोला, सुमन, चलो अब चलते हैं। पत्नी ने कहा, अभी तो आपने अपने प्रश्न का समाधान तो पूछा ही नहीं। तभी सेठ ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं है, मुझे उसका समाधान मिल गया है। संत को कल की चिंता नहीं है और मुझे 9 पीढ़ी के आगे की चिंता हो रही है। जिन लोगों का प्रभु पर विश्वास नहीं होता उनका यही हाल होता है। मित्रों, यमराज को भी तीसरे प्रश्न का जवाब मिल गया। उसने तुरंत ऋषि भृगु से कहा, संसार में सबसे ज्यादा दुखी चिंता करने वाला रहता है। हमारी चिंता ही हमें सबसे ज्यादा दुख देती रहती है, इसलिए हमें बिना किसी वजह से चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हमारा मन कामनाओं से रहित हो जाएगा तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, अब मुनि भृगु बोले, बिल्कुल सही यमराज, आप वाकई में यमपुरी के राजा बनने के पात्र हैं। मैंने तो बस आपकी परीक्षा ली, मुझे माफ कर दीजिए। अब यमराज को अपनी राजगद्दी जाने का डर समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय